नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आज गजबे बात में होगी एक ऐसी बात जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। मतलब घर घर से जुड़ी हुई है। बात सोने की करेंगे। सोना मतलब गोल्ड। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमत बहुत बढ़ी, बहुत बहुत इतना ज़्यादा। एक वक्त ऐसा लगा कि प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, यानी 1 ग्राम की कीमत 15,000 रुपए। अब सोने के दाम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। लोगों ने सोना खरीदना शुरू किया। डिजिटल सोना मतलब सचमुच का सोना नहीं होता है वो, लेकिन वो सोना जो उसकी कीमत होती है वो सोने के बराबर चलती है। ऑनलाइन जिस तरीके से जो डिजिटल तरीके से वो सोना खरीदा जाता है, जिसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं, डिजिटल सोना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से सोने की कीमत बढ़ी थी, उसी रफ्तार से सोने की कीमत घटी है। बहुत ज़्यादा घटी है। हालांकि अभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर है। प्रति 10 ग्राम 1,10,000 से भी ज़्यादा है। लेकिन अब सोने की कीमत क्यों घट रही है, ये सोचने वाली बात है। इन सब के बीच जो सेबी है उसने एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं, जो डिजिटल सोना खरीदते हैं। डिजिटल सोना मैं भी खरीदता हूं। अब सेबी ने कहा है जो लोग डिजिटल सोना खरीदते हैं वो सेबी के अधीन नहीं है। यानी अगर ऑनलाइन सोना आप खरीद रहे हैं, डिजिटल सोना खरीद रहे हैं, अगर जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म के साथ कुछ हो जाए, बंद हो जाए या फिर कुछ गड़बड़ी हो, तो फिर वो सेबी के अधीन नहीं है, यानी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो लोग सोना खरीद रहे हैं, डिजिटल सोना मैं भी खरीदता हूँ, कई मेरे दोस्त खरीदते हैं। अब सबके मन में एक चिंता है कि भाई अगर डिजिटल सोना हम खरीद के अगर हमें नुकसान हो जाए तो क्या होगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग डिजिटल सोना खरीदते हैं, एक बार सेबी की गाइडलाइंस पढ़ लें। ऑनलाइन जो गोल्ड खरीदते हैं हम लोग, कि क्या ये सोना खरीदना ठीक है नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर उनका पैसा कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा। तो आप सोना खरीदिए, मैं भी खरीदता हूँ। लेकिन डिजिटल सोना खरीदने से पहले एक बार सोचिए और जो सेबी की गाइडलाइंस है उसको जरूर पढ़िए। क्या सोना ठीक है नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर उनका पैसा कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा। तो आप सोना खरीदिए, मैं भी खरीदता हूँ। लेकिन डिजिटल सोना खरीदने से पहले एक बार सोचिए और जो सेबी की गाइडलाइंस, कभी आगे चलकर जो डिजिटल खरीदते हैं हम लोग, क्या वो धोखा दे सकता है। हालांकि सोना इसीलिए खरीदा जाता है कि जब आदमी मुसीबत में हो, उसको जरूरत हो तो सोना बेच सके। तो डिजिटल सोना खरीदना सही है नहीं है, आप डिजिटल सोना को लेकर क्या सोचते हैं वो मुझे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप डिजिटल सोना खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, और सोना डिजिटल सोना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए।